रुख इस वक्त की बड़ी खबर का करेंगे। धीरेन्द्र शास्त्री ने फिर से दिया हिंदू राष्ट्र का नारा। बिहार के गोपालगंज में धीरेन्द्र शास्त्री ने नारा दिया है हिंदू राष्ट्र का। कहा, तुम हमारा साथ दो, हम तुम्हें हिंदू राष्ट्र देंगे। हिंदू राष्ट्र के लिए संविधान संशोधन भी होगा। यह बड़ी बात कही, ये नारा दिया धीरेन्द्र शास्त्री ने। इस वक्त की बड़ी खबर, हिंदू राष्ट्र के लिए संविधान में संशोधन भी होगा। बिहार के गोपालगंज में धीरेन्द्र शास्त्री ने फिर दिया हिंदू राष्ट्र का नारा। बिहार के पागलों, हम फिर तुम्हें ललकार कर कहते हैं, तुम हमारा साथ भर दो, हम तुम्हें हिंदू राष्ट्र देंगे। हाँ, एक व्यक्ति ने हमें आज बताया, कोई न्यूज में कह रहा है कि बाबा कह रहा है बाबा को जेल डालो, बाबा कह रहा है कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, ये संविधान के खिलाफ। अरे भाई, हम संविधान के खिलाफ नहीं बोलते हैं। संविधान हमारा आदर्श है। हम उस देश के निवासी हैं, एक हाथ में संविधान और दूसरे हाथ में रामायण लेकर चलते हैं। हमारे पूर्वजों ने संविधान को स्वीकार किया, सहृदयता से संविधान के साथ ही हम चलेंगे। पर भैया, संविधान में भी तो 125 बार से ज्यादा संशोधन हो गया, एक बार हिंदू राष्ट्र के लिए हो जाएगा, क्या बुराई है। सर्वेश जुड़ रहे हैं मेरे साथ। सर्वेश, एक बार फिर से हिंदू राष्ट्र के नारे को दोहरा रहे हैं, संविधान में संशोधन की बात भी कर रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री। देखिए, जिस तरीके से बाबा धीरेन्द्र शास्त्री का विरोध बिहार में हुआ है, उसको लेकर कहीं ना कहीं मामला काफ़ी तल्ख हो चुका है। और बाबा बागेश्वर लगातार ये कहते रहे हैं, जब वो पटना के तरेत पाली स्थान पे आए थे पहली बार, तो उस वक्त भी उन्होंने ये नारा बुलंद किया था और कहा था कि जब हर घर पे भगवा लहराएगा, हर घर पे जिस दिन भगवा फहर जाएगा, उसी दिन हिंदू राष्ट्र बनने की दिशा में एक शुरुआत हो जाएगी। तो उस दिन भी उन्होंने पटना में भी अपील की थी। और जिस तरीके से अब उनका विरोध हो रहा है, उसके बाद उन्होंने जो बातें कही हैं, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि एक हाथ में संविधान और दूसरे हाथ में रामायण लेकर चलने वाला यह देश है। और महात्मा गांधी के बातों का भी हवाला उन्होंने दिया है। कहा कि महात्मा गांधी ने भी रघुपति राघव राजा राम का नारा दिया था। तो एक तरह से कहा जाए तो श्री राम जो है वो हिंदुस्तान के, भारत के मूल में है। और अगर यह राष्ट्र हिंदू राष्ट्र नहीं बना तो बहुत एक तरह से कहें तो चूक हो जाएगी। जो भी सरकारें रही हैं उन्होंने इस तरफ ध्यान नहीं दिया, लेकिन उनको ये विश्वास है कि जो बीजेपी की सरकार है वो इस बात पर ध्यान देगी। और सीधे तौर पे वो इस बात का नारा दे रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाकर रहेंगे। और इसकी शुरुआत बिहार से होगी, क्योंकि चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत भी महात्मा गांधी ने बिहार से की थी। तो ऐसे में हिंदू राष्ट्र की शुरुआत की भी नींव अगर बिहार से रखी जाए तो इसमें क्या गलत है। तो इस तरह की बातें लगातार बाबा बागेश्वर कर रहे हैं। जब उनका विरोध हुआ तो उन्होंने ये भी कहा कि बिहार में घर बनाकर वो बस जाएंगे। तो इस तरीके से अगर उनका विरोध किया जाएगा तो बिहार छोड़कर वो कभी नहीं जाएंगे। तो ये तमाम बातें वो लगातार कर रहे हैं। और एक तरह से कहा जाए तो हिंदू राष्ट्र के नाम पर लोगों को जिस तरीके से आंदोलित कर रहे हैं और जिस तरीके से उनकी बातों को लोग भरोसा करते हैं, उनकी बातों को पर लोग विश्वास करते हैं, उसको देखते हुए ऐसा माना जा रहा है कि बिहार में एक बार, क्योंकि चुनावी साल है, तो ऐसे में इसको विपक्ष जो कह रहा है ये चुनावी रणनीति के तहत बाबा बागेश्वर का आना, श्री श्री रविशंकर का आना, मोहन भागवत का बिहार दौरा, ये तमाम चीज़ें चुनावी वर्ष में बीजेपी प्रायोजित है। लेकिन बाबा और की बात करें या श्री श्री रविशंकर की बात करें या फिर मोहन भागवत की बात करें, तो तमाम लोग अपने कार्यक्रमों के तहत आए थे। पूर्व से निर्धारित ये कार्यक्रम थे। और इन कार्यक्रमों में जिस तरीके से वो हिंदुत्व के का नारा बुलंद कर रहे हैं, उससे सीधे तौर पे देखा जाए तो कहीं ना कहीं विपक्ष को एक तरह से मुद्दा बनाने का मौका मिल गया है कि बीजेपी प्रायोजित ये सब यात्राएं हैं, ये सब जो भी हनुमंत कथा हो रही है, चाहे श्री रविशंकर जो यहाँ जो कथाएं कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, ये तमाम चीज़ें कहीं ना कहीं चुनावी वर्ष में जो है बीजेपी का एजेंडा है। लेकिन बड़ी बात ये भी है कि हमने ये भी देखा है सर्वेश कि इससे पहले भी बिहार में जब जब धीरेन्द्र शास्त्री कथाएं हुई हैं, बिहार के रोड्स ब्लॉक हो गए, हजारों की तादाद में हमने लोगों को वहां पहुंचते देखा है। लेकिन हिंदू राष्ट्र के नारे की जहां तक बात आती है, हमने देखा कि इसमें प्रयागराज में भी ये मांग उठती है, अब बिहार से भी आवाज़ उठ रही है। तो क्या ये वाकई जो आरोप लग रहे हैं उसका हिस्सा नजर आता है कि राजनीति का हिस्सा है, ये राजनीति से प्रेरित है, या फिर ये एक अलग अपना प्रयास चल रहा है? देखिए, ये प्रयास तमाम वो सनातनियों का है। जिस तरह के सनातन पे हमले हुए हैं, चाहे संभल की घटना की बात कर लें, भागलपुर की घटना की बात कर लें, बिहार शरीफ में जो घटना हुई, नालंदा में जिस तरीके से बिहार में घटना हुई, इन तमाम घटनाओं का अगर याद करें तो निश्चित तौर पे एक तरह से कहा जाए तो सनातन के ऊपर जो हमले हुए हैं और जो पूर्व में जो सरकार थी आरजेडी और जेडीयू की, उसमें जिस तरीके से चंद्रशेखर जो उसके एक मंत्री हैं, फतेह बहादुर जो उसके एक विधायक हैं आरजेडी के, इन लोगों ने जिस तरीके से सनातन के खिलाफ जो बयान
बयान दिए उसको देखते हुए निश्चित तौर पे एक तरह से कहा जाए तो जो भी इस तरह के धर्मशास्त्री हैं, धर्मगुरु हैं, वो इस बात का हवाला दे रहे हैं। उनको लग रहा है कि अगर हिंदू राष्ट्र नहीं बनाया गया देश को, तो वैसी परिस्थिति में बहुत चूक हो जाएगी। हिंदुओं के साथ जिस तरीके से बांग्लादेश में हमले हुए, उस तरीके से भारत में भी होने लगेंगे अगर हिंदू राष्ट्र भारत नहीं बना तो ऐसी परिस्थिति में हिंदुओं को एकजुट करने की कोशिश है। चुनावी वर्ष है तो इसलिए चुनाव की बात तो होगी ही। चलिए आपके पास वापस लौट रहे हैं।